सर निफ्टी के रिलेटेड एक क्वेश्चन। एक्चुअली हमारी बात हुई थी अक्टूबर मंथ में कि आपने भी कहा था कि हेंसफोर्थ हम लोगों को मैसिवली निफ्टी में निफ्टी टूटती हुई दिखेगी और वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत बढ़ेगी। सो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फिर अपना पोर्टफोलियो भी मतलब लाइट किया था। बहुत सारे स्टॉक्स पे हम लोगों ने मतलब प्रॉफिट भी बुक करके हम लोग बाहर निकल गए थे। और आपका एक एक्सपेक्टेशन था कि 15,500 का लेवल दिखेगा और अगर 15,500 टूटता है तो 14,500 का लेवल भी दिखने की उम्मीद है। तो फिलहाल जो अभी मतलब 15,500 तक निफ्टी आ गई, मतलब अभी लास्ट का जो लो लगा है वो 15,670 का लगा है। तो आगे से मतलब क्या जर्नी कैसी दिख रही है निफ्टी की, और क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 14,500 का लेवल हमें आगे और दिख सकता है? जी, तो इस क्वेश्चन को मैं दो भाग में आंसर करता हूं। पहला पोर्शन, अभी सिंस रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं रिकॉर्डिंग पे कोई लेवल्स की डिस्कशन जो हम सीख रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन में उसका जिक्र नहीं करता, बिकॉज इसका एक एक्सट्रैक्ट वीडियो हम यूट्यूब पे, बाकी कई लोगों के सवाल थे निफ्टी के आउटलुक को लेके, तो एक तरह से उनके लिए एक वर्जन दे दिया जाएगा। फिर जो एग्जैक्ट लेवल्स है जो हम सीख रहे हैं कि कौन सी जोन में है और कहाँ की जर्नी कंप्लीट करी है, वो हम रिकॉर्डिंग ऑफ करके आराम से समझेंगे। फिलहाल राइट। के लिए जो ब्रॉडली है, निफ्टी एक तरह से अप्रैल मई तक जैसे हमारी उम्मीद बनी हुई थी कि 15,500 का निफ्टी आएगा और 15,670 जैसे आपने बताया, और हमारी बात भी हुई कि एक तरह से उस लेवल तक पहुंच गया है। यहां से जून 4 तक एक रिलीफ रैली, हमारी थोड़ी सी बात होती है, छोटा सा एक रिलीफ रैली दिखेगा। अब वो रिलीफ रैली में भी वॉलेटिलिटी रहेगी, यानी कि इसका मतलब ये जून 4 तक वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ऊपर नीचे वगैरह ऐसे रहेगा। जून 4 से लेके जुलाई 12 के बीच में मार्केट्स विल बी वेरी वेरी वॉलेटाइल अगेन। जुलाई 12 के बाद से लेके टिल सितंबर में भी मार्केट्स विल बी रिलीफ रैली के साइड ऊपर, यानी कि वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके। अभी क्या है, वॉलेटिलिटी के साथ यहीं पे इसी रेंज में, जून 4 से लेके जुलाई 12 वॉलेटिलिटी के साथ नीचे की तरफ भी, और जुलाई 12 ऑनवर्ड से लेके सितंबर तक वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर। अब ट्रेंड दिख सकता है मतलब। अब वो जो रिलीफ रैली है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलीफ रैली का मतलब ये नहीं है, जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, कि आपने जो शेयर्स रखे हुए हैं वो सब चलेंगे, या जो आपके पास म्यूचुअल फंड है वो सब चलेंगे, या जो बॉन्ड्स हैं वो सब चलेंगे। पहली बात तो ये, इसको दिमाग से निकाल दीजिए हर आदमी, क्योंकि हर आदमी को लगता है रिलीफ रैली बढ़ेगी या मार्केट बढ़ेगी तो मेरे भी शेयर्स बढ़ेंगे, मेरे भी म्यूचुअल फंड बढ़ेंगे। ये 20-21 का टाइम नहीं। 20-21 में घोड़े गधे सब बड़े थे, अब ये ऐसा नहीं माहौल आएगा। इसलिए हमें अपनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग करके डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से शेयर्स को आज बेचना है, कौन से शेयर्स को रिलीफ रैली में कम लॉसेस पे बेचना है या थोड़े प्रॉफिट्स में बेचना है, या यहाँ पे कौन से शेयर्स खरीद के रिलीफ रैली में उसका प्रॉफिट लेना है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड कौन कौन से हमें चर्न करने हैं, निकालना है। बॉन्ड्स का तो खैर जमाना है ही नहीं, वो तो 1 साल से मैं बोल ही रहा हूं। यहाँ पे ब्रॉडली भी सबसे पहले नेक्स्ट 30 डेज, जैसे मैं जिक्र भी कर रहा था, कॉमोडिटी मार्केट, सीमेंट मार्केट, कंस्ट्रक्शन मार्केट नेगेटिव है राइट। फॉर द नेक्स्ट 30 to 40 डेज। मगर 30-40 डेज के बाद जो उछाल कॉमोडिटीज में आएगा, जो उछाल आएगा मतलब बहुत तेजी से आएगा, वो कई इकोनॉमीज को परेशान करेगा, कई बिजनेस हाउसेस को परेशान करेगा। एंड उस टाइम पे रियल एस्टेट स्टॉक्स बढ़ेंगे। यानी कि नेक्स्ट 30-40 डेज जो हैं कमोडिटीज के लिए दिक्कत है, सीमेंट स्टॉक के लिए दिक्कत है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए दिक्कत है। मगर 30-40 डेज के बाद कमोडिटीज मस्त बढ़ेंगी, सीमेंट मस्त बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन मस्त बढ़ेगी। तो जहां वो मस्त बढ़ेगी तो वो स्टॉक्स तो मस्त बढ़ेंगे, मगर इकोनॉमीज में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि मैसिव इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मैसिव मतलब मैसिव। और साथ में अब यहां से मेरे को ऑयल और नेचुरल गैस भी दोबारा बढ़ते हुए दिखते। बहाना कोई भी हो सकता है, हमने इवेंट एनालिसिस में ऑलरेडी जिक्र भी किया हुआ है, और अब तो उसकी एक एक्सट्रैक्ट वीडियो भी डाल दिया ताकि बाद में लोग कोरिलेट भी कर लें। जो
हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन में नहीं जुड़े हुए उनको ताकि पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इवेंट्स एक्सपेक्टेड है। तो आपको याद होगा 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले मैंने कहा था जून के आसपास चाइना ताइवान हो सकता है। यस, तो आज आप यस, चाइना ताइवान की भी जिक्र बात कर सकते हैं। और शायद मैंने ये भी कहा था कि दोनों बॉर्डर्स पे इंडिया के साथ दखल अंदाजी भी करेगा, यहाँ से चाइना उधर से पाकिस्तान। तो चाइना ने ऑलरेडी शुरू राइट, कर भी दिया है डैम, ये जो ब्रिज बना रहा है वगैरह। ब्रिज बना तो रहा अभी तो फुल फ्लैश फोर्सेस लेके पहुंच जाएगा, हमारी भी फोर्सेस खड़ी होंगी, फिर थोड़ा एक लिमिटेड जो टेंशन है वो बढ़ेगी, फिर इधर से पाकिस्तान की साइड भी बढ़ेगी और पाकिस्तान के अंदर भी चैलेंजेस रहेंगे। और उसका वो पूरा वीडियो आई एम श्योर बाकी लोग ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में क्या लगता है वो एक बार देख लेंगे। तो ओवरऑल ये जो रिलीफ रैली जुलाई 12 के बाद आएगी, उसमें सारे स्टॉक सारे म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट हमें नहीं करना। अब ये हो गया निफ्टी का ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके निफ्टी का जो लेवल्स हैं अब हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपनी लर्निंग के हिसाब से।